श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं चतुर्दश सर्ग, जिसमें महाराजा दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि श्रृंग ऋषि को आगे करके राजा दशरथ ने सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वहाँ पर एकत्रित कर लिया और वो सभी यज्ञ कर्म करने लगे, श्रेष्ठ विधि से करने लगी। सभी ब्राह्मण बहुत अधिक पारंगत थे और वह विभिन्न विभिन्न प्रकार से सुंदर तरीके से जो है एक समस्त क्रियाओं को करा रहे थे। वहाँ पर तीनों समय का श्रवण किया गया। पहले समस्त देवताओं की पूजा की गई, उसके बाद 3 प्रकार का श्रवण किया गया, प्रातः श्रवण, मध्याह्न दिन श्रवण, दोपहर का श्रवण और तीसरा सायंकाल का श्रवण पूर्ण किया गया। और इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र की देखभाल में जो है इस तरह के समस्त जो है जरूरी कामों को, देवताओं का पूजन इत्यादि को पूर्ण किया। तो मित्रों, भक्तों, उस महायज्ञ में कोई भी ऋत्विज ऐसा नहीं था जो थका हुआ हो और जिसने भोजन ना किया हुआ। सभी वहाँ पर भली प्रकार से भोजन कर रहे थे। ऋत्विजों को भोजन कराया जाता था और शूद्रों को भी उसी प्रकार आदर सहित भोजन कराया जाता था। बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, सबको यथेष्ट वहाँ पर भोजन कराया जा रहा था। और चारों तरफ से सब एक दूसरे को कह रहे थे, जाइए उनको परोसिए, जाइए उनको परोसिए, जाइए उनको परोसिए। और वहाँ पर प्रतिदिन जो नया नया भोजन बनता था वह एक पहाड़ की समान जो है, मतलब वहाँ पर ढेर लग जाता था पके हुए अन्न का। और राजा दशरथ सभी जो राजा आए हुए थे उनको बराबर आव भगत के साथ और स्वागत सत्कार के साथ भोजन परोसवा रहे थे। और सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आपस में ये कह रहे थे कि भोजन तो बड़ा सुंदर बना है, बहुत तरीके से बनाया गया है और इसमें पवित्रता का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी पुरुष जो वहाँ पर भोजन परोसने वाले थे अलंकृत थे, सुंदर वेशों में सजे हुए थे और सब ने कुंडल धारण किए हुए थे। तो इस तरह से उस अश्वमेध यज्ञ का जो मंडप था वहाँ पर एक अद्भुत सुंदर वातावरण छाया हुआ था। तो मित्रों, शास्त्र के अनुसार ही वहाँ पर सारे कार्य संपादित हो रहे थे और उस यज्ञ में कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो वेदों का ज्ञाता ना हो, व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता ना हो, जिसने वेदों के समस्त 6 अंगों को ना पढ़ा हो और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया हो। और जब यूप, जिसे हम खूंटे बोलते हैं, उनको गाड़ने का समय आया तो वहाँ पर खैर के और पलाश के यूप गाड़े गए और बेल पत्र के वृक्ष के भी यूप वहाँ पर गाड़े गए। और सारे यूपों को इतना सुंदर तरीके से वहाँ पर सजाया गया जिसका वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं कुछ इस प्रकार। राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या महारानी ने वहाँ पर जो अश्व समस्त भूमंडल पर भ्रमण करके आ गया था उसका 3 तलवार से 3 बार स्पर्श किया और फिर उसका पूजन किया और अपने चित्त को स्थिर करके एक रात कौशल्या रानी वहाँ पर अश्व के निकट सोई भी। और इसके उपरांत जब अश्वमेध यज्ञ का समय आया तो एक अश्वकंद नाम का एक फल होता है, उसके गूदे को निकाल के शास्त्र की रीति से पकाया गया और फिर वो सभी ऋत्विजों ने उसकी आहुतियाँ दी। जो भी आहुति अश्वमेध के यज्ञ में दी जाती है उस आहुति को वैद की चटाई पर रखा जाता है, ऐसा नियम है।
कल्पसूत्र के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के 3 दिन सवनीय बताए गए हैं, जिसमें प्रथम दिन को अग्निष्टोम कहा गया है और द्वितीय दिन को उपथव कहा गया है और तृतीय दिन को अतिरात्र कहा गया है। इस प्रकार 3 दिन अश्वमेध यज्ञ चलता है। यज्ञ के समाप्त होने पर जब राजा दशरथ ने चारों दिशाओं की भूमि सभी को प्रदान कर दी, यज्ञ कराने वाले विशिष्ट महात्माओं को प्रदान कर दी, तो उसके उपरांत जो शेष भूमि बची थी उन्होंने ऋत्विजों को दान कर दी। उन सभी ऋत्विजों ने क्या कहा कि हे महाराज, आप पृथ्वी पालक हैं, पृथ्वी के पति हैं, हम इस भूमि का पालन नहीं कर सकते, हम इस योग्य नहीं हैं, आप कृपया हमें इसका कुछ मूल्य दे दीजिए और हम सारी भूमि आपको वापस करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सारी भूमि वापस कर दी। तो गौ इत्यादि देकर के उन्होंने जो है उस भूमि को पुनः राज्य के रूप में ग्रहण कर लिया। उसके बाद फिर कोई याचक ऐसा आया तो उसे देख करके जो अपना अंतिम आभूषण उन्होंने धारण किया हुआ था वह भी उसको दे दिया। इसके बाद वहाँ जो समस्त ब्राह्मण वर्ग था और समस्त महात्मा लोग थे, ऋषि मुनि थे, सभी ने जो है स्वस्ति स्वस्ति कह करके, शुभ मस्तु कह करके राजा दशरथ को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। और वो उस समय इतने भाव विवल हो गए कि विवलता के कारण वो जो है पृथ्वी पर गिर पड़ी। सबके चरणों में वो दंडवत ढोक भी लगाने लगे। तो इस तरह से उस यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करते हुए वह उस यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करते हुए राजा दशरथ सभी से आशीर्वाद ले रहे थे। शृंग ऋषि के इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर के कि हे राजन, आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, राजा दशरथ ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और फिर उन्हें पुत्र प्राप्ति हेतु जो विशेष कर्म था उसके लिए प्रेरित किया। तो यहाँ हमारा 14 अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, आनंद लीजिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय भारत। अथे संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सर्व्याश्चत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ का अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तरी तट पर राजा दशरथ का ये यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक महान यज्ञ वहाँ पर प्रारंभ हुआ।